नमस्कार दोस्तों, आज एक जिस टॉपिक के बारे में हमेशा चर्चा करते आए कि करंट अफेयर्स के बारे में हम आपको बताएंगे। तो करंट अफेयर्स का आपका जो इंतजार समाप्त हुआ, यानी 2025 का पूरे जनवरी का प्रतिदिन का करंट अफेयर्स अभी देना संभव नहीं है। प्रयास है कि प्रतिदिन का आपको दें, लेकिन अभी जो है हम आपको लेकर के आए हुए हैं करंट अफेयर्स जनवरी 2025, यानी पूरे जनवरी माह में कौन कौन सी ऐसी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कहा जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो आपके परीक्षा के लिए अनिवार्य है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना विलंब के हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं। थोड़ा देर हम आपको अपने लैपटॉप का स्क्रीन आपके साथ शेयर करेंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स के किन किन टॉपिक को किस प्रकार से हम लोग पढ़ते चलेंगे, क्योंकि देखिएगा कि करंट अफेयर्स में जितने प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की बात हो, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, किसी भी स्टेट लेवल का पीसीएस का हो, या किसी भी तरह का हो, या एसएससी रेलवे बैंकिंग का हो, तो उसमें देखिएगा कि प्रश्न जो होता है पूछा जाता है आपको, या तो वो आपको राष्ट्रीय घटना से संबंधित हो, या अंतर्राष्ट्रीय घटना से संबंधित हो, या राज्य व्यवस्था, कहने का मतलब इंडियन पॉलिटी से हो, जो भारतीय राज्य व्यवस्था की बात टॉपिक को करते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं तो उससे हो, या अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई खबर हो, या भूगोल से संबंधित चीज़ें हो, है ना, इतिहास और आर्ट एंड कल्चर यानी इतिहास एवं संस्कृति से हो, या खेलकूद से हो। लगभग देखेंगे करंट अफेयर्स इन्हीं टॉपिक पर होते हैं, इन्हीं सब्जेक्ट के दायरे में वो आते हैं। तो अब जनवरी में कौन कौन सी घटनाएं घटी है, उन घटनाओं का क्या संबंध रहा है, और क्या क्या हमारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न हो सकते हैं, उन टॉपिक को हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। तो अब हमारा है टॉपिक राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है, आपको पिछले महीने में देखेंगे। वो टॉपिक हमारा है कि एक देश एक चुनाव के लिए आवश्यक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। ये टॉपिक से प्रश्न पूछे। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक देश एक चुनाव का अर्थ क्या होता है, इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिएगा कि लोकसभा और राज्यों के विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के मसले पर लंबे समय से बहस चल रही थी। आपको बता दें, इस मसले पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग और संविधान समीक्षा आयोग विचार कर चुके हैं पहले ही इस पर। लेकिन ज्ञातव्य है कि एक देश एक चुनाव पर विचार के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को किया गया था। समिति ने क्या किया था? समिति 2024 में 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। इस रिपोर्ट के लिए विभिन्न पदाधिकारी एवं विशेषज्ञों के अतिरिक्त 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय कोविंद समिति को दी थी। और इसमें देखिएगा कि 32 दलों ने क्या किया कि एक देश एक चुनाव का समर्थन कर दिया, जबकि 15 दलों ने विरोध किया था। समर्थन करने वाले दलों में से भाजपा, शिवसेना, तेलुगु देशम पार्टी, लोजपा रामविलास, सीपी व जनता दल यूनाइटेड आदि शामिल थे। वहीं इसका विरोध करने वाले दलों में से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजद, शिरोमणि अकाली दल, वामपंथी दल आदि शामिल थे। ये तो एक देश एक चुनाव। इससे संबंधित देखिएगा कि विधेयक में कौन कौन सी बातें इसमें शामिल थी, समझ लेते हैं इसको। कि विपक्ष के जबरदस्त विद्रोह के बीच विपक्ष अपना विरोध प्रदर्शन करती रही, सरकार ने एक देश एक चुनाव के लिए 2 विधेयक 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश किया। मत विभाजन को प्रस्तुत किए गए विधेयकों में से एक विधेयक लोकसभा व सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाला
यह 129वां संविधान विधेयक है। यानी प्रश्न यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा कि दो विधेयक एक ही साथ लोकसभा में पेश किए गए, एक देश एक चुनाव से संबंधित, और दो विधेयक कब पेश किए गए, यानी 17 दिसंबर 2024 को। नोट करते चलेंगे। और इन दो विधेयकों में से देखिएगा, यानी कि इसको कहा जाए कि संविधान में संशोधन संशोधन करके इस विधेयक को लाया गया। और कौन सा संशोधन हुआ, 129वां संविधान संशोधन के द्वारा। जबकि दूसरा, यानी पहला इसमें कारण था कि चुनाव जो है एक साथ कराया जाए, लोकसभा का हो चाहे राज्य के सभी विधानसभाओं का हो। जबकि दूसरा, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर की विधानसभा के चुनाव भी लोकसभा के चुनाव के साथ ही कराए जाने के लिए केंद्र शासित कानून संशोधन विधेयक यानी यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 है। दूसरे संशोधन विधेयक के जरिए 3 कानूनों में बदलाव किया गया। पहला कानून था कि द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, फिर सेकंड था द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली 1991, और तीसरा था द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इसमें शामिल है। यानी 3 इसमें बदलाव किए गए। एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए संविधान संशोधन के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया। कौन सा अनुच्छेद, 82A जोड़ने, और 3 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। कौन कौन सा अनुच्छेद में, 83, 172 और 327, यानी कि 83, 172 और 327 में संशोधन करने के लिए संशोधन करके इसमें व्यवस्था की जाएगी, इसके बारे में बात किया गया। वांछित संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए जो भी देखिएगा कि कोई भी संविधान संशोधन जब होता है, उन विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों में, दोनों सदन कहने का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। जैसे कि लोकसभा की 543 सीटों में एनडीए के पास वर्तमान में देखिएगा कि 292 सीट है। 2/3 बहुमत के लिए 362 मत जरूरी है। उधर राज्यसभा की 245 सीटों में एनडीए के पास वर्तमान में 122 सीट है, और 6 उसमें मनोनीत सांसदों को अगर जोड़ लिया जाए, उनको चूंकि उनको समर्थन भी प्राप्त है, जबकि विपक्ष के पास 85 सीट है। 2/3 बहुमत के लिए 164 सीट जरूरी है। यानी कि इसमें देखिएगा कि इसको पास कराने के लिए लोकसभा में पेश हुआ, अभी राज्यसभा में जाएगा, और पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत वहाँ भी पड़ेगी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और अब इस पर आने वाले अपडेट जैसे ही आएंगे, जैसे ही जो कुछ अपडेट आएगा तो उसका करंट हम आपके बीच लेकर के आ जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आगे पारित होने पर। तो अब देखिएगा राष्ट्रीय स्तर के ये आपके देखेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में ये रखा। दूसरा देखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में, देखिए राष्ट्रीय स्तर पर ही है हम लोग का, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से वो टॉपिक हमारा है। देखिएगा कि PSLV C59 के जरिए इसरो द्वारा क्या किया गया कि इसरो द्वारा यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सोलर मिशन कौन था, प्रोबा 3 का प्रक्षेपण किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी समझ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न इसमें पूछा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक बड़ी उपलब्धि 5 दिसंबर 2024 को उसे समय प्राप्त की जब यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA के सोलर मिशन प्रोबा 3 यानी प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी का सफल प्रक्षेपण कर उसे 2 उपग्रहों, कौन कौन उपग्रह, कोरोनाग्राफ व अकाल्टर के सेट को अंतरिक्ष में लक्षित अंडाकार कक्ष में इसे स्थापित कर दिया। प्रोबा 3 का यह प्रक्षेपण जो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 44.5 मीटर लंबे PSLV C59 रॉकेट के जरिए किया गया। इस प्रक्षेपण के
लिए इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से ऑर्डर मिलता था अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरने के लिए 18 मिनट बाद ही रॉकेट दोनों उपकरणों को लक्षित अंडाकार कक्षा में स्थापित कर दिया। इस कक्षा से पृथ्वी के निकटतम दूरी जो है 600 किलोमीटर है, जबकि अधिकतम दूरी जो है 60,530 किलोमीटर है। यह पहला अवसर है जब PSLV ने इतनी अंडाकार कक्षा में उपग्रहों को पहुंचाया। अब प्रोबा 3 के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रोबा 3 जो है मिशन सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। कोरोना वो बीमारी की बात नहीं की जा रही है। कोरोना जो है सूर्य की बाहरी वातावरण है जो सूर्य की सतह से कहीं ज्यादा गर्म होता है। यह अंतरिक्ष के मौसम का भी स्रोत है, जिससे यह वैज्ञानिकों के लिए खास रुचि का विषय है। प्रोबा 3 जो है मिशन 2 उपग्रह है इसमें, एक कोरोनाग्राफ, इसका वजन है 310 किलोग्राम, और अकाल्टर जो 240 किलोग्राम का। यह दोनों उपग्रहों मिलकर एक अनोखा प्रयोग करेंगे और अकाल्टर उपग्रह सूर्य की डिस्क को ढक लेगा, जिससे कोरोनाग्राफ उपग्रह सूर्य के कोरोना का स्पष्ट रूप से अवलोकन कर पाएगा। यह तकनीक सूर्य से कोरोना के बारे में अध्ययन करने में मदद करेगी। मिशन का एक मुख्य उद्देश्य सटीक फॉर्मेशन फ्लाइंग प्रदर्शन करना भी है। दोनों उपग्रहों को एक साथ एक निश्चित दूरी पर इसके तहत रखा जाएगा। प्रोबा 3 यूरोपीय स्पेस एजेंसी का पूर्व सीरीज का तीसरा मिशन है। इस सीरीज के पहले मिशन प्रोबा 3 का प्रक्षेपण भी इसरो द्वारा ही 2001 में किया गया था। यानी ये टॉपिक जो है हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही बेहद कहा जाए तो आप समझ सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट पढ़ाने के क्रम में आप ले सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि अब इसमें देखेंगे कि सिर्फ राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में कुछ टॉपिक्स और हैं जो अगले वीडियो में आपको देंगे, वो थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा। और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जिसमें होंगे राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल से संबंधित, इतिहास एवं संस्कृति और खेलकूद से संबंधित जनवरी में जो जो घटनाएं घटी उसको हम आपके सामने लेकर के आएंगे। और देखेंगे कि अगले क्लास में हम लोग, अब सोचिएगा कि हम इतना डिटेल्स में आपको क्यों बता रहे हैं। डिटेल्स में इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आप उस टॉपिक को कम से कम समझ सकें और समझें कि है क्या। सिर्फ आप अगर ये जान जाएंगे कि आखिर किसी टॉपिक के बारे में, जैसे अभी हम लोग बात किए कोरोना के बारे में, तो कोरोना के बारे में कुछ ऐसे, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये सोच रहे होंगे कोरोना सिर्फ जो पिछली जो बीमारी आई थी, महामारी थी वो है। लेकिन कोरोना के बारे में जब आप यहाँ पर समझे तो आपको समझ में आएगा कोरोना जो है सूर्य की जो होता है वो सतह है जो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ये बाहरी वातावरण है कोरोना। तो यानी कहने का मेरा तात्पर्य है कि आप करंट अफेयर्स को सिर्फ वन लाइनर न समझ करके थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये था हम लोगों का आज का करंट, यानी जनवरी में, यानी ये सब जो करंट अफेयर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका BPSC का हो या किसी भी स्टेट लेवल का PCS का हो या UPSC लेवल का हो, या शॉर्ट में SSC, रेलवे, बैंकिंग में भी कभी कभी इस टॉपिक से प्रश्न पूछ दिया जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसके दूसरे एपिसोड में करंट अफेयर। तब तक के लिए थैंक यू।